तो हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप। मैं अनुराग वर्मा करता हूं आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बिग में। आज हो गया है 29 अप्रैल 2022 और दिन हो गया है आज फ्राइडे का। सो मेरी हंसी खुशी देखकर आप समझ रहे होंगे कि ये हफ्ते का आज आखिरी दिन है जहां हमें करना होगा लॉगिन। सो अभी दोपहर के बज रहे हैं लगभग 3 और मैं घर से निकला हुआ हो गया है मुझे लगभग 20 मिनट का टाइम। सो मैं अभी जा रहा हूँ चाचा जी के घर, बिकॉज पापा जी सुबह पहुंच गए थे अतुल के साथ चाचा जी के घर, कुछ काम था उन्हें और मैं जा रहा हूँ, मुझे उन्हें लेना है। साथ ही एक काम और है जो मुझे निपटाना है। सो मैं उसके लिए निकल चुका हूँ अपने घर से और वहाँ पहुँचूँगा, पापा जी को लूँगा। ये तो एक बात है। साथ ही एक बहुत मज़ेदार बात और है आज कि हमारे घर आने वाला एक नया मेहमान। तो ये एक न्यूज़ है। सो कौन है वो नया मेहमान, मैं ज़रूर बताऊँगा उसके बारे में। सो अभी चलते हैं सबसे पहले चाचा जी के यहाँ और उसके बाद आगे बात करते हैं। ऐसा आज बहुत टाइम बाद हो रहा है जहाँ पर मैं अकेला जा रहा हूँ घर से निकल कर इस तरह से। अदरवाइज अभी तक जब भी मैं निकलता था मेरे साथ मुझे मोस्टली जो है पूरी फैमिली होती थी। अदरवाइज कम से कम पापा तो होते ही थे। तो आज मैं पापा जी को ही लेने जा रहा था, तो इसलिए आज मेरे साथ पापा जी भी नहीं है। और मम्मी और शेफाली को मैंने इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतनी गर्मी में हमें तो काम के कारण बाहर निकलना पड़ रहा है, तो क्यों ही ज़बरदस्ती बाकी फैमिली को भी बाहर निकाला जाए। मुझे लगा कि चलिए आज अकेले ही निकलते हैं। और अभी फ़िलहाल दिल्ली में ट्रैफिक थोड़ा सा कम है क्योंकि ये नॉन रश आवर्स है और जैसे जैसे शाम को 5 बजेंगे और उसके बाद का टाइम होगा तो धीरे धीरे ट्रैफिक जो है वो आता रहेगा रोड पर। और उसके बाद तो फिर ऐसा है कि अगर आप 6 बजे के बाद निकलते हैं तो आप सोचिए आपको जहाँ भी जाना है तो आपको कम से कम वहाँ के लिए 2 घंटे तो रखने होंगे। अगर आपको जो है ट्रैवल करना है 10-15 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज में तो 1.5-2 घंटे का टाइम आपको रखना होगा, क्योंकि इससे कम टाइम में वो सफ़र आपका पूरा नहीं होगा। तो चलिए वो सफ़र कितनी देर में पूरा होता है वो तो देखते हैं। और मेरा सफ़र तो यहाँ से हो ही चुका है शुरू और मेरा ये सफ़र अगले आई गेस 15 मिनट में हो जाएगा ख़त्म। मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ विकासपुरी। ये विकासपुरी और मीराबाद का फ्लाईओवर है जिस पर मैं इस टाइम हूँ। ये फ्लाईओवर उतरेंगे और सामने आ जाएगा हमारा पश्चिम बिहार का गोल चक्कर और उसके बाद चाचा जी का घर। तो चलिए मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और उसके बाद करता हूँ आप लोगों से बात। फोकस ऑन द रोड। कल हो जाएगा 30 अप्रैल 2022 और हमारे घर के जो अभी कुछ दिन पहले तक सबसे छोटा बच्चा था अब वो एक बड़ा भाई बन गया, तो उसका पहला बर्थडे है। एंड द प्लान इज कि कल वहाँ जाना है, सबसे मिलना है, पूरी फैमिली होगी, फ्रेंड्स होंगे, मज़ा आएगा। और जब अभी हम परसों गए थे नानी जी के घर तो वहाँ पर मोंटी भाई से भी बात हो रही थी, तो हो सकता है कि संडे को हम लोग वहाँ पर क्रिकेट भी खेले कुछ टाइम। मोंटी भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बैट बॉल रख लेना। तो मोंटी भाई को मैं एक बार अभी कॉल करके भी बोल दूंगा कि वो बैट बॉल रख लें और हम लोग परसों वहाँ हो सकता है मॉर्निंग में क्रिकेट भी खेले। मौसी जी के घर के बाहर बहुत अच्छी सी जगह है जहाँ हम क्रिकेट खेल सकते हैं। बाकी तैयारी की बात करें तो अभी तक कुछ तैयारी नहीं करी है। कहना क्या है, अभी तक मैंने तो ये भी नहीं सोचा है। अभी सबसे पहले मैं अपने कुछ कपड़ों का अरेंजमेंट करता हूँ। एक तो अप्रैल है, गर्मी बहुत है, और दूसरा घर का फंक्शन है तो कुछ अच्छा पहनना भी होगा। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं अभी निकाल लेता हूँ, वो बाहर दिखाता हूँ आप लोगों को क्या है वो ऑप्शन। उसे डालते हैं और अगर उसमें कहीं ऊंच नीच होती है फिर एक प्लान बी रखना होगा, वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स, क्लासिक। तो चलिए चलते हैं, पहले निकाल लेते हैं अपना वो सामान बाहर और फिर देखते हैं। और बाकी समझ नहीं आ रहा मैं दाढ़ी करूँ लाइट या नहीं। अभी मैंने दाढ़ी नहीं कटवाई है। एक हफ्ता हो गया है मुझे दाढ़ी को टच किए, तो अभी वो भी देख लेते हैं। बाकी पहले कपड़ों का कर लेते हैं, दाढ़ी तो सुबह भी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने कपड़े जो रेडी करना शुरू कर दिया, मम्मी ने मेरा कपड़े भी कर दिए हैं प्रेस। तो ये मेरे कपड़े हैं जो मैं पहनना चाह रहा हूँ। कॉटन है, लाइट वेट सा है और काफ़ी ठीक है। कल अगर मैं ये वासु के बर्थडे पहनूंगा तो ये वही कपड़े हैं जो मैंने वासु के पापा के रिसेप्शन पे पहने थे। बहुत कम मैंने पहने अभी तक ये कपड़े, आई गेस दूसरी बार ही पहनूंगा किसी फंक्शन में। बीच में मुझे ध्यान नहीं आता कि मैंने ये कपड़े कभी पहने थे। पहली बार जब वासु नहीं था और उसके मम्मी पापा का रिसेप्शन था तब मैंने ये कपड़े पहने थे, और अब मैं पहनूंगा जब वासु का पहला बर्थडे है। तो
2019 के बाद मैं 2022 में पहनूंगा। आई होप ये मुझे फिट आए। हालांकि मेरे साथ फिट का इतना इशू नहीं होता। और यहाँ पर मम्मी बाकी तैयारियाँ करती थी कपड़ों पे और जो है बैग्स वैग में डालने की। और एक अपना खुद का बैग बनाएंगे। अभी जब बैग बनाएंगे वो भी मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, क्या क्या सामान है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा जो मैं अपना रख रहा हूँ। तो अब यहाँ से चले से हम बात कर रहे थे कि आज हमारे घर आने वाला एक नया मेहमान, तो वो नया मेहमान आ चुका है। अभी वो गए मम्मी के पास है, तो मैं आप लोगों को मिल रहा था उस नए मेहमान से भी। हाँ, वेट कर रहे थे हम लोग बहुत देर से उसकी। अब वो आ गई है। सो कौन है वो ये है, वो आ गई है। सो दोपहर में मैं गया था, इसका सामान तो मैं ले आया था, लेकिन इसको कुछ जो है और मार्केट से सामान लाना था, इस वजह से लेट आई है। इसको भी अतुल लेकर आया है और अभी हम लोग खाएंगे खाना पीना और उसके बाद करेंगे पैकिंग। और मम्मी तो यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई है सारी तैयारियाँ करने में। सो सारे कपड़े वगैरह प्रेस हो रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी देर हो गई है और मम्मी तब तक प्रेस करेंगी जब तक मम्मी बीमार नहीं हो जाएंगी दोबारा से। क्योंकि प्रेस कर करके बीमार होती है मम्मी, सही में मजाक नहीं करना मेरे से। अभी देखियो कभी हाथ पैर पकड़ लेंगी थोड़ी देर में, कल जब वहाँ जाना तो। रख दो बस, करो। तो यहाँ पे मम्मी कर लेती है अपने कपड़े वगैरह प्रेस, उसके बाद खाना खाते हैं। भूख लगी है। बरखा भी कुछ लेकर आई है अभी हमारे लिए। क्या लाई है अभी वो खोलेंगे टिफिन और दिखाएंगे आप। छोले लाइए अभी। चलो अभी आपको छोले भी दिखाते हैं कुछ देर में। क्या कह रहा है? थक गया तो लेट ही खाएगा ना? अभी लेट खा बरखा लाइए छोले। ये बरखा के बनाए हुए छोले हैं। तू नहीं बनाए ना? तो तू उनके लिए आज बनाए ही खाना है, कल रोज ही बनाई है। सही है। मम्मी ने बनाया रात में। क्या कह रहा है? राजा है। राजा खा ले उठ के, बड़ा लेटा हुआ। जैसे बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया मॉर्निंग होने में, सुबह होने में और हमें ट्रैवल करने में। और मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरा बैग बिल्कुल तैयार नहीं है, मुझे अपनी पैकिंग करनी है अभी। तो अब मुझे लगता है कि बिल्कुल सही टाइम है, बिकॉज अभी मेरे बाकी के काम हो चुके हैं, तो थोड़ा सा टाइम था मेरे पास। तो अब बिल्कुल सही टाइम होगा मेरा ये बैग उठाने का और इस बैग में स्टफ करने का। ये सारा सामान जो कि मैंने निकाल लिया है अपना, ये रहा वो सारा सामान। सो ये मेरा सारा सामान है जो मैं निकाल चुका हूँ। क्या क्या है और क्या क्या नहीं वो सब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और मैं जल्दी से कर लेता हूँ इसको पैक। मैंने जो एक आपको दिखाया था जो कुर्ता पजामा है जो मैंने निकाल के रखा है अलग से पहनने के लिए, उसके साथ ही मैंने एक प्लान बी भी रख लिया है। वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स जो एक ऑल टाइम क्लासिक है लड़कों के लिए। सो अगर फिट में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो जीन्स मेरी हेल्प करेगी। तो जल्दी से एक सामान हम कर लेते हैं स्टफ़ और इस बैग को पैक करके रख लेते हैं और फिर करते हैं चलिए आगे बात। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपना सारा सामान कर लेता हूँ पैक और फिर मिलता हूँ। अब मैं शुरुआत कर देता हूँ अपने इस बैग को भरने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया सुबह होने में। सो सबसे पहले मैं डालूँगा अपने लाइट कलर के कपड़े। तो उनके लिए मैंने ये पॉलीथीन ले आया हूँ जिससे कि वो कपड़े ख़राब ना हो। तो ये मेरी वाइट शर्ट जो कि मेरा प्लान बी है, मेरा ये प्लान ए। ये क्रीम कलर का इसका पैजामा है और ये आई गेस क्या बोलेंगे, मुझे इस कलर का नाम नहीं पता। ये इसका कुर्ता है। सो ये दोनों प्लस मेरी वाइट शर्ट ये जाएगी इस प्लास्टिक के बैग के अंदर। सो इसको डाल देते हैं। यार एक तो ना ये इस्त्री वाले कपड़ों को ठीक से मैनेज करके रखना बड़ा मुश्किल काम लगता है। आई डोंट नो लोग कैसे करते हैं वाइल ट्रैवलिंग। सो इसको मैं डाल देता हूँ इस प्लास्टिक बैग के अंदर। यार ये हाँ बैग साफ है अंदर से। और ये बैग अब मैं फोल्ड करके सबसे पहले इसी बैग को रख दूँगा अंदर। सो ये जो मेन पॉकेट है इसके अंदर ही रख रहा हूँ ताकि मेरे जो कपड़े हैं उसकी प्रेस ख़राब ना हो। मेरा व्लॉगिंग का सामान है उसको भी मुझे रखना होगा, तो उनकी भी जगह ठीक से बनानी होगी इसी बैग में। बट सबसे पहले अपने कपड़ों को रख लेता हूँ मैं। सो ये तो हो गए मेरे कपड़े। अब
सबसे पहले आई गेस मैं यहाँ पर निकाल के रख देता हूँ जो कपड़े मैं पहन कर जाऊँगा उन्हें अलग, और जो वहाँ पर मैं एक स्पेयर जोड़ा रख रहा हूँ वो चला जाएगा। तो एक ये जीन्स और एक ये ब्लू टी शर्ट है, ये स्पेयर में रख रहा हूँ, तो मैं इधर इसको अलग रख लेता हूँ। साथ रात को पहनने के लिए ये टी शर्ट और एक शॉर्ट। सो बाकी कुछ छुट सामान है मेरा जो मैं रख सकता हूँ। और अब जाएगा मेरा टॉवल एंड आई गेस मेरी जो यहाँ की अभी तक इसकी पैकिंग है वो हो गई है। और इसके साथ यस मेरा ये जो बाकी बस्ता है जिसके अंदर बाकी सामान है मेरा, लाइक सारे माउंट्स वगैरह वो भी यहाँ आ गए हैं। आई थिंक आई एम सॉर्टेड। मेरा सिर्फ जो मेन केस है कैमरा का वो रह गया है, वो तो मैं गाड़ी में सिंपली ऐसे भी रख सकता हूँ। सो आई गेस अपना यहाँ पे पैकिंग का काम तो सारा हो गया। हाँ, पैकिंग का काम सारा हो गया है। आई गेस ये स्थिर रहे अब यहाँ पर। ओहो, पैकिंग का काम तो हो गया, लेकिन बैग की जिप टूट गई। अब इसका कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसका कुछ जुगाड़ बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पीछे भी टूट गई थी। तो मैंने इसको किस तरह से जुगाड़ लगा के बंद कर लिया था और ये फिर टूट गई यार। आज अच्छा बैग लेना चाहिए, इसलिए कहता हूँ मैं आपको सस्ती चीज़ों की तरफ ना जाएं। मैं खुद चला गया चलिए कोई नहीं, आई मैनेज। तो अब यहाँ पर हो चुकी है पैकिंग पूरी, और अभी ना थोड़ा सा लेट नाइट हो गया और ना कुछ लेट नाइट क्रेविंग्स ही हो रही है, और गर्मी बहुत है। खाने का क्या किया जाए ये सोच रहा हूँ, बट खाने से पहले क्यों ना कुछ पीने के लिए बना लिया जाए। तो मैं आज आप लोगों को एक रेसिपी दिखाता हूँ जो जनरली मैं गर्मियों में फॉलो करता हूँ, और मतलब मैं क्या सभी लोग फॉलो करते हैं। तो ये मेरा जो ब्लेंडर है, आज इसका भी शुभारंभ कर लिया जाए इस सीज़न का। अभी तक मैं इसमें नहीं यूज़ कर रहा था, क्योंकि हम जो है घर में जो मिक्सी रखी थी उसी में सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेते थे, बट मुझे लगा कि चलिए आज इसका शुभ आरंभ कर लेते हैं। तो मैं ये ब्लेंडर एक बार खोल लेता हूँ। सो यहाँ पे ब्लेंडर मैंने खोल लिया है और निकाल लेते हैं इसे बाहर। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, ये मैं आई गेस पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ये चीज़ बहुत अच्छी है। काफ़ी हैवी ड्यूटी मोटर है इसकी, अभी गिर जाती सो बच गई। वायर भी ठीक ठाक अच्छी लंबी है। मोटर काफ़ी हैवी ड्यूटी है इसकी, और मैंने इसमें बहुत तरह की चीज़ें बना ली अब तक। इवन ड्राई मसाला भी हम लोग इसमें जो है पीस चुके हैं, तो रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। वंडर शेफ का है ये। ये एक्चुअली मुझे गिफ्ट मिला था, मेरे एक अच्छे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था, और अभी मैंने इसको निकाल लिया है बाहर। बॉक्स को अभी यहीं रख देते हैं, चलते हैं किचन में। पहले मैं इसको धो लेता हूँ और इसमें थोड़े बहुत से इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं, फिर वापस यहाँ आएंगे और इसको जल्दी से चर्न करेंगे और कुछ बना लेंगे। मेरे को बस एक ही चीज़ थोड़ी सी इसमें जो है ख़राब लग रही है, वो क्या है, ये इसको मांझा ना तो गलती से मैंने इसको उससे धो दिया, स्क्रॉच ब्राइट से। सो इसमें थोड़े से निशान आ गए, बाकी ऑल गुड है। तो चलिए चलते हैं किचन में फटाफट से, उसमें डालते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे और करते हैं फिर आगे का काम। सभी लोग सो रहे हैं घर में, तो मुझे काम शांति से करना होगा। सो आप लोग यहाँ रुके, मैं लाइट्स ऑन करता हूँ और फिर मिलता हूँ। सो मैंने यहाँ पे अपने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिए हैं। शुरू करता हूँ ये प्रोसेस, और प्रोसेस शुरू करने पे सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा हिचकियाँ आ रही है, मैं इसमें दूध डाल लेता हूँ लगभग 400 ml। दूध के साथ इसमें मैं डालूँगा थोड़ी सी कॉफ़ी। सो ये कॉफ़ी है, मैं ज़रा सी नाम मात्र कॉफ़ी डालूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। सील पैक है तो मुझे दूसरा पैकेट लेकर आना होगा जो खुला हुआ हो। सो आप लोगों को फिर मेरा 1 मिनट वेट करना होगा, मैं दौड़ कर दूसरा पैकेट लेकर आता हूँ। तो मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ। मैं ले आया हूँ अपने साथ कॉफ़ी, जिसकी बॉटल खुली हुई है इस बार, और ये खुली हुई है, लास्ट वाली पैक्ड थी, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कॉफ़ी लूँगा। आप लोग चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली कॉफ़ी बढ़ा या घटा सकते हैं। तो मैंने कॉफ़ी डाल दी है यहाँ पर। कॉफ़ी के साथ मैं यहाँ पर एक इंग्रेडिएंट और डाल रहा हूँ, जो कि मेरा है प्रोटीन, बिकॉज़ मैंने आज प्रोटीन नहीं लिया, तो मुझे लगा चलो ये डाल लेते हैं। और ऊपर से ये चॉकलेट फ्लेवर्ड है, तो
चॉकलेट का तड़का लग जाएगा इसमें। सो मैंने 1 स्कूप वे प्रोटीन ले लिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगा। पहले मैंने 1-2 बार बनाया है ये वनीला फ्लेवर प्रोटीन के साथ, तो वो भी बहुत यम बनता है। सो ये चीज़ें हो गई, ये 2 चीज़ें हो गई। थोड़ी सी चीनी डालूंगा, बहुत कम, क्योंकि मिठास मेरे वे प्रोटीन में भी है, बट स्टिल थोड़ा सा चीनी। और ये थोड़ा सा कोको पाउडर, कोको पाउडर भी डाल लेता हूँ मैं, थोड़ा डालूंगा, ज़्यादा नहीं। और अब मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी चीनी, बहुत ही कम, क्योंकि ऑलरेडी मेरे वे प्रोटीन में जो है मीठा है, मैंने यहाँ पर चीनी भी ऐड कर दी है। अब मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। अब बारी इसको चर्न करने की, तो चलिए जल्दी से चलते हैं मेरे रूम में, इसको कर लेते हैं चर्न, ब्लेंड और कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कोल्ड कॉफ़ी के साथ कुछ और भी बनाया जाए, तो फिर वापस किचन में आते हैं, उससे भी बनाते हैं। तो अभी चलते हैं जल्दी से रूम में और बनाते हैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी। मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स इतने ठंडे नहीं है। मैंने बर्फ़ का भी यूज़ नहीं किया। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। बट ये बिल्कुल वैसे बनी है जैसे मुझे चाहिए। टेम्परेचर सही है एकदम इसका। हालांकि मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, मैंने एक्चुअली मैं आप लोगों को कह रहा था कि कुछ खाने का भी इंतज़ाम करूँगा। मैंने एक्चुअली चिकन रोल बनाने का सारा सामान इकट्ठा करके रखा हुआ है। मेरे पास चिकन के रेडी पीसेस पड़े हैं, मेरे पास एक बड़ा सा रोल बनाने के लिए रोटी रखी हुई है, और अभी बजने लगभग 2:30। सो मैं सोच रहा था चिकन रोल बनाऊं या नहीं। अभी इसको पी लेते हैं, उसके बाद भूख लगेगी तो एक बार चिकन रोल भी बना लेंगे। ये एक्चुअली बहुत बढ़िया। सो मैं अभी करता हूँ इसको एंजॉय, मिलता हूँ आप लोगों से कुछ ही देर में। सो यहाँ मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ अंत, और वीडियो अंत करने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कल जैसे हम जा रहे हैं मेरठ, तो वहाँ पर होगी खूब सारी मस्ती, बहुत सारा फन, बिकॉज एट योर सर्विस आई विल नॉट बी द ओनली वन। हमारे साथ होंगे बहुत सारे लोग, नानी के घर से भी वहाँ काफ़ी लोग आ रहे हैं। सनी होगा, मेघा, नेहा, शैंकी, सारे भाई लोग वहाँ पर होंगे, और हम लोग करने जा रहे हैं बहुत सारी मस्ती वहाँ। सो जो भी मस्ती होगी वो मैं रिकॉर्ड करूंगा, वो आप लोगों को मिलेगी परसों के व्लॉग में देखने के लिए। बाकी वासु के बर्थडे के टाइम पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाइव आ सकूं, जितना लाइव एक्शन आप लोगों को दिखा सकूं वो कोशिश करूंगा। बाकी जो वीडियो व्लॉग होगा वो बिल्कुल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो अभी के लिए फिलहाल मैं इस वीडियो में लेना चाहूंगा आप लोगों से विदा, लेकिन विदा लेने से पहले हमेशा की तरह हम बात करते हैं आज फैक्ट के बारे में। और जब हमारे चंदा से प्यारे बच्चे का बर्थडे आ रहा है आज, तो क्यों ना कुछ चांद के बारे में बात कर ली जाए। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ फैक्ट से पहले। जैसे हमारी पृथ्वी पर भूचाल आता है तो हम उसे कहते हैं अर्थक्वेक। जैसे हमारी पृथ्वी पर भूचाल आता है और हम कहते हैं अर्थक्वेक, अगर उसी तरह से मान ले कि किसी दिन चंद्रमा पर भूचाल आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? या आपको लगता है कि कभी चंद्रमा पर भूचाल आता होगा? है कुछ सोच इसके बारे में, है कुछ विचार आपके मन में? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्टडीज के अनुसार ये बिल्कुल पाया गया है कि चंद्रमा पर भी हमारी पृथ्वी की तरह भूचाल आता है। और जैसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक, बिकॉज हमारे ग्रह का नाम है अर्थ और उस पर भूचाल को कहा जाता है अर्थक्वेक, उसी तरह से चंद्रमा पर अगर भूचाल या चंद्रचाल, चलिए भूचाल कहते हैं, अगर चंद्रमा पर कोई भूचाल आएगा तो उसे कहा जाता है मून क्वेक, क्योंकि वो मून को हिला देता है। तो हाँ, स्पेस में भी भूचाल होते हैं और चंद्रमा पर उन्हें नोटिस किया गया। तो ये था आज का फन फैक्ट। आपको कैसा लगा आज का ये फैक्ट? मैं बार बार फन फैक्ट बोलता हूँ। कैसा लगा आपको आज का ये फैक्ट, आप हमें बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप दे सकते हैं हमें थम्स अप, नहीं पसंद आया थम्स डाउन का ऑप्शन वहाँ पर है। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कमेंट सेक्शन आपका है, आप अपने परिवारजन के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमारा चैनल की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, हमारे वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। हम आप लोगों के लिए रोज़ एक नया वीडियो लेकर आते हैं, एक व्लॉग लेकर आते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं अनुराग वर्मा लेता हूँ आप लोगों से विदा। मिलता हूँ आप लोगों से कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहे, स्वस्थ रहे, ज़बरदस्त रहे। बाय बाय।